देखिए, जब विधायक जी का व्हाट्सएप कॉल आया, धमकी दी विधायक जी ने मुझे, मैं डर गया था, सहम गया। और कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे पीछे पूरा परिवार है मेरा, और मुझे ऐसा लगा पॉलिटिकल पोजीशन में विधायक जी हैं, कभी भी वो मेरे ऊपर कोई अटैक करवा सकते हैं। आप विधायक हो, आपसे अरे तेरे को भी तो पता होना चाहिए, तो किस चीज का पत्रकार है? 2 कौड़ी का पत्रकार बना हुआ है तू यहाँ पे। एक पत्रकार शर्म आनी चाहिए तेरे को। ठीक है, बताता हूँ मैं तेरे को अभी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं जनकपुरी विधानसभा में, जहां से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि जी हैं। और यहां पर एक पत्रकार ने उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है, पुलिस में शिकायत भी दी है। क्या है पूरा मामला, उसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहाँ पर एक सड़क धंस गई थी, और सड़क धंसने के मामले को लेकर के पत्रकार ने विधायक से एक सवाल किया, उनका वर्जन लेने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन फोन पर उनको धमकी मिली। और उसके बाद वो जाते हैं थाने में रिपोर्ट कराने के लिए। ये पूरा वाकया क्या है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका भी कि आप एक पत्रकार की आवाज़ बनने आए हैं, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं। बीते कुछ दिन पहले मुझे एक सूचना मिली जनकपुरी। सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दीजिए, और किस चैनल के लिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम राम उदय है, जनता मुझे उदय हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। मैं एक पत्रकार हूं, और उदय भारत न्यूज़ के नाम से ही मैं अपना एक निजी चैनल चलाता हूं। और मुझे बीते कुछ दिन पहले एक सूचना मिली कि जनकपुरी विधानसभा, जहां विधायक आम आदमी पार्टी से राजेश ऋषि जी का दफ्तर है, वहां अचानक सड़क धंस जाती है। जनता ने जब सूचित किया, मैं वहां पहुंचा, और उस पूरे खबर को मैंने प्रखर तरीके से उजागर किया। जनता का बाइट की, इंटरव्यू किया जनता का। जनता ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का मामला है और सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जनता के आरोप के आधार पर मैंने विधायक राजेश ऋषि जी को कॉल किया, और मैंने कहा, विधायक जी, जनता भ्रष्टाचार का मामला बता रही है, अचानक सड़क धंस गई है, आपके संज्ञान में है। विधायक जी ने कहा, सीवर लाइन सेटल हो गई है, मेरे संज्ञान में है। मैंने कहा, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्योंकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है कुछ, और सड़क जो है धंसने के बाद अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गई है, कोई घेराव नहीं है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विधायक जी ने कहा, जो मैं बोल रहा हूँ फोन पे, यही मेरी प्रतिक्रिया है। उस दौरान विधायक जी ने अपनी प्रतिक्रिया के तौर पे कहा कि सड़क प्रभु की लीला से धंस गई है। मैंने कहा, जनता के लिए भ्रष्टाचार का मामला है। विधायक जी ने कहा, भ्रष्टाचार कैसे हो सकता, आप पत्रकार हो, उंगली करने की आपकी आदत है। मैंने कहा, विधायक जी, आप एक पत्रकार को इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये गलत है। हम आपका काम बता रहे हैं, जनता आरोप लगा रही है, आप इस पर अपना बयान देंगे, प्रतिक्रिया दीजिए। वो फिर कहते, मेरी प्रतिक्रिया यही है जो मैं बोल रहा हूँ, प्रभु की लीला से सड़क धंस गई। 5 साल पहले सड़क बनी थी, सीवर लाइन 80 साल पहले डला। मैंने इसी बात पे मैंने कहा, विधायक जी, अगर 5 साल पहले सड़क बनी तो सड़क बनते टाइम उस मिट्टी का लेवल क्यों नहीं किया गया? आज मिट्टी का लेवल होता तो वो सड़क नहीं धंसती। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, आप मानते हैं या नहीं? विधायक जी ने फोन काट दिया। विधायक जी कह रहे हैं, आप उंगली करने की आदत है। और वही प्रतिक्रिया के आधार पर कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अपने खबर में जनता तक पहुंचाया, और वो जब खबर वायरल हुई तो विधायक जी तक पहुंची होगी खबर। और उसके 1 हफ्ते बाद विधायक जी का अचानक कॉल आया मेरे पास, धमकी भरे मंशा से कॉल आया। विधायक जी कॉल करते ही व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कहते हैं कि यार, तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी। मैंने कहा, विधायक जी, आपकी प्रतिक्रिया थी, जो मैंने पूछा आपने प्रतिक्रिया दी, तो चला दी तो क्या हुआ? विधायक जी का कहना है कि तुझे पता नहीं है, ये कॉल रिकॉर्डिंग चलाना इलीगल है। मैंने कहा, विधायक जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने हुए विधायक हैं, और आपकी प्रतिक्रिया ही तो चलाई है। लेकिन मैं ये सवाल आपसे यहाँ करना चाहूँगा, आपने उनकी प्रतिक्रिया ली, चैनल पे चलाई, आपने अपना काम किया। जब वर्जन उनको देना ही नहीं था, प्रतिक्रिया देनी नहीं थी, तो देनी ही नहीं थी। जब उन्होंने दी है तो चलाने के लिए दी है, और पत्रकार ने भी अगर ली है तो चलाने के लिए ली है। फिर इसमें ऑब्जेक्शन जैसी क्या बात थी? क्या उनको ऑब्जेक्शनेबल लगा कि भाई क्यों चला दी है? चलाने के लिए ली थी। देखिए, आप तो बखूबी जानते हैं, आप भी एक पत्रकार हैं
जब तक ये वैसे आपको विधायक जी से पूछना चाहिए था, लेकिन मैं अपना यही कहना चाहूंगा कि विधायक जी बार बार, मैं बोल भी रहा हूं विधायक जी को कि प्रतिक्रिया दीजिए। विधायक जी ने अपने कॉल के दौरान भी बोला है कि मेरी प्रतिक्रिया यही है जो मैं बोल रहा हूं। अब इसके पीछे क्या पूरा मामला है, क्या वाकई भ्रष्टाचार का मामला है, शायद इसलिए विधायक जी आग बबूला हो गए। एक हफ्ते बाद विधायक जी का अचानक कॉल आना, वो भी धमकी भरे मंशा से व्हाट्सएप कॉल करना और ये कहना कि यार तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि विधायक जी को आग बबूला होना पड़े। उसमें विधायक जी की प्रतिक्रिया है, विधायक जी ने अपना वर्जन दिया। मेरे जो सवाल थे जनता के आधार पर, मैंने वो सवाल किए और वो मैंने जनता तक पहुंचाया। विधायक जी को इतनी सी बात नागवार गुजरी और विधायक जी धमकी दे डाली मुझे। विधायक जी कहते हैं कि तुझे मैं घसीट दूंगा, तुझे मैं बताता हूं। अभी गाली गलौज भी किया विधायक जी ने मेरे साथ, लेकिन जितना रिकॉर्ड हो पाया, क्योंकि अगर आज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होता तो आप भी नहीं मानते, कोर्ट भी नहीं मानती, तो मैंने अगर एक जनप्रतिनिधि की सच्चाई जनता तक पहुंचा दी तो क्या गलत किया। अगर हम और आप जनता की आवाज नहीं बनेंगे तो ऐसे विधायक जनता को तो कुछ नहीं समझेंगे। जब पत्रकार को नहीं समझते हैं तो जनता को क्या समझेंगे। अच्छा, उन्होंने अपने उसमें ये बात कही है कि तू 2 कौड़ी का पत्रकार है। क्या नापते फिरते हैं कि कौन कितनी कौड़ी का है? अब जरा सोचिए ना, विधायक जी के पास ऐसी कौन सी तराजू है जिसमें वो तौल देते हैं एक पत्रकार को कि तू 2 कौड़ी का है, तू 2 किलो का है, तू 5 किलो का है। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस विधायक को जनता वोट देकर चुनती है और विधानसभा में भेजती है कि अपने क्षेत्र की आवाज उठाए, और वो विधायक जब काम नहीं करते हैं क्षेत्र में, उस बदहाली की तस्वीर एक पत्रकार दिखाता है, जनता तक पहुंचाता है, तो विधायक जी आग बबूला हो जाते हैं। विधायक जी तौलने लगते हैं पत्रकार को कि तू 2 कौड़ी का पत्रकार है। अब वो शायद ये उम्मीद कर रहे होंगे कि उनके पास जो कॉल जाए वो किसी नेशनल या इंटरनेशनल पत्रकार का जाए। देखिए, उन्होंने एक सिर्फ मुझे नहीं बोला ना, पत्रकार जब वर्ड यूज हो जाता है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई तो उनसे है नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, एक विधायक है। और आपको पता है कि जब एक विधायक क्षेत्र में काम ना करे तो पत्रकार की जिम्मेदारी बन जाती है जनता की आवाज बनना और उस खबर को प्रखर तरीके से उजागर करना, जनता तक पहुंचाना, सड़क से संसद तक पहुंचाना, सड़क से विधानसभा तक पहुंचाना। ठीक है, आपने ये पूरा वाकया हो गया आपके साथ, उसके बाद आपने क्या किया? क्या शिकायत वगैरह आप बता रहे हैं कि की गई है? देखिए, जब विधायक जी का व्हाट्सएप कॉल आया, धमकी दी विधायक जी ने मुझे, मैं डर गया था, सहम गया। और कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे पीछे पूरा परिवार है मेरा, और मुझे ऐसा लगा पॉलिटिकल पोजीशन में विधायक जी हैं, कभी भी वो मेरे ऊपर कोई अटैक करवा सकते हैं। मैंने तुरंत 24 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस में शिकायत दी, और उसके बाद अब मेरी शिकायत दर्ज हो गई है, मेरा केस दर्ज हो गया डाबड़ी थाने में। और मैं शुक्रगुजार हूं द्वारका डीसीपी अंकित साहब का, जिन्होंने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए, एक पत्रकार की सुरक्षा देखते हुए मेरा केस दर्ज कर लिया है। अब मैं न्यायालय का रुख अपना रहा हूं। अब जो न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है और मेरी सुरक्षा की जो बात है, तो इसमें पुलिस ने अपना पूरा रोल अदा किया है, पुलिस ने अपना काम किया, केस दर्ज कर लिया। अब मुझे न्याय चाहिए, मैं न्यायालय का रुख अपना रहा हूँ। आपके कोई विधायक साहब से कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि वहीं आप आसपास रहते हैं, तो पर्सनल कोई इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है आपस में? देखिए, विधायक जी 10 साल से वहां विधायक है, 2 टर्म के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से, जनकपुरी विधानसभा से। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई संपर्क ही नहीं हुआ इन 10 साल में। आप पूछिए विधायक जी से, क्या मेरी कोई बातचीत हुई विधायक जी से इन 10 सालों में? मेरी जब भी मैं जनता की आवाज बनकर बोलता हूं, जब ऐसे विधायकों की बदहाली तस्वीर में दिखाता हूं, जब ये काम नहीं करते तो मजबूरी है कि एक पत्रकार की वो खबर दिखाए, और जब वो खबर उजागर कर देता हूं तो विधायक जी को नागवार गुजरती है, धमकी दे देते हैं। मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वह बात है कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है सिस्टम में, कोई काम नहीं हो पा रहा है जनता का, तो मैं खबर दिखाऊंगा। और कोई पहली बार नहीं खबर दिखाया, इससे पहले भी मैंने कई बार खबर दिखाया जनकपुरी विधानसभा की। कई बार मैंने विधायक जी को कॉल करने की भी कोशिश करी, कई बार किसी प्रोग्राम के दौरान विधायक जी मिल जाया करते थे, मैं उस पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करता था, लेकिन विधायक जी बसते नजर आते थे, विधायक जी उसको टालते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 10 सालों में कि विधायक जी ने मेरा कॉल रिसीव किया, और कॉल रिसीव के दौरान मैंने प्रतिक्रिया बोली और प्रतिक्रिया मांगी, और विधायक जी ने प्रतिक्रिया दी। वो प्रतिक्रिया मैंने अपने खबर में चलाई।
जनता तक पहुंचाई, वही उनको रास नहीं आई कि उनकी प्रतिक्रिया क्यों मैंने चला दी। जरा सोचिए, अगर नहीं चलाता तो प्रतिक्रिया उन्होंने दी क्यों?